स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। एक खबर पटना से आ रही है, आपको मालूम होगा वहां पर एक कोचिंग विवाद चल रहा है। दो कोचिंग बड़े संस्थानों के बीच में झगड़ा, गोलीबारी की खबरें थी। इसमें पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पटना के कदम कुआं थाने में फैसल खान उर्फ खान सर, बहुत फेमस आदमी है, खान सर के खिलाफ फायरिंग और आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गई है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ये दो, इनका तो बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़े नामचीन कोचिंग मतलब टीचर हैं और इनके साथ विवाद हुआ है दूसरे कोचिंग सेंटर के मालिक का, टीचर का। इन्होंने आरोप ये लगाया था कि उस दूसरे कोचिंग सेंटर के मालिक ने मेरे यहाँ आकर गोलियां चलवाईं और मेरे गार्ड्स को मारा और उसके बाद वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बाद में जब CCTV वगैरह देखे गए तो पता चला कि गोली तो उल्टा बल्कि इनके गार्ड ने चलाई थी, मतलब खान सर के गार्ड ने चलाई थी, दूसरे वाले पक्ष ने गोली नहीं चलाई थी। तो अब उस पर FIR हो गई, इनके गार्ड्स को शायद गिरफ्तार कर लिया गया था, अब इनके ऊपर भी FIR हो गई है और आर्म्स एक्ट जो है वो इनके ऊपर लगाया गया है। तो अब इसको आप क्या कहिए, ये कोचिंग वालों का विवाद है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स भी आ गए बीच में। जिस कोचिंग सेंटर के दूसरे वाले टीचर गिरफ्तार हुए थे, उनके स्टूडेंट्स बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे। वो इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, खान सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बाहर जाकर के वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया। तो ये इस वक्त पटना के अंदर चल रहा है। अब आप सोचिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की लड़ाई और गोली चल रही है। आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा, अब ये कितनी बड़ी राइवलरी होगी ये। और अब कुछ लोग फिर इसमें माफिया शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? क्या है? मतलब बिना किसी किंतु परंतु के अगर किसी कोचिंग वाले का गार्ड गोली चला रहा है तो उस कोचिंग के संस्थापक को कुछ दिन तो कानून के जो नियम हैं, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसका अनुमान लगना चाहिए। अरे वो वीडियो देखिए, वो है वीडियो गोली वाला। फैजल खान जिस तरह की पढ़ाई, जिस तरह की शिक्षा करा रहा है, या ज्यादातर ये तो माफिया ही है ना, जो बंदूकधारी रखे, गुंडा हो, बदमाश हो, इस तरह से चले। मुझे लगता है कि पटना पुलिस को संकोच नहीं करना चाहिए कि कोई सेलिब्रिटी हो गया है, किसी के पास ज्यादा फॉलोअर हैं, कोई बहुत पैसे कमा रहा है, उसको तुरंत कानून के दायरे में सबक सिखाना ही चाहिए। ये दूसरे इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से, जो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों के अंदर। अब इनकी ख्याति किस बात से आई? इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। मेरा मानना है इनका टीचर गिरफ्तार हो गया। अगर गोली चली तो उसके बाद फिर पटना पुलिस को अपना काम करना चाहिए। और कोई कोचिंग में बच्चे, यही बच्चे तो निकल के आगजनी कराते हैं ना, ये लोग यही शिक्षक तो हैं, दंगा कराते हैं ना। कहने को शिक्षक हैं लेकिन तो कोचिंग माफिया है। ऐसे ही कोचिंग माफिया तो उल जलूल पढ़ाते हैं ना, जिसमें समझ में नहीं आता, टिप्पणी करते हैं इतिहास पर, हिंदू धर्म पर, अलग अलग जगहों पर, ये सुनने में आता है ना। नहीं इनकी, लेकिन बच्चे तो वो वाले हैं जो दूसरा जो कोचिंग नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनको भी नहीं करने देना चाहिए। आप कार्रवाई करिए ना। नीतीश चंद्र जुड़ गए पटना से, हमारे सहयोगी, वो बताएंगे आपको पूरा मामला क्या है। जी नीतीश, बताइएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइए और अभी जो ये कार्रवाई हुई है इसकी डिटेल भी। देखिए, पटना में जो कोचिंग वार है उसमें हर दिन नई नई कहानी सामने आ रही है, नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से शुरुआत में खान सर की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है, उन्होंने खुद देखा है फायरिंग होते हुए। CCTV पुलिस ने देखा, पता चला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ पथराव हुआ था। उसके बाद फिर बाद में ये सच सामने आ गया एक वीडियो के जरिए, जिसमें यह दिखा कि खान सर के बॉडीगार्ड ही फायरिंग कर रहे थे। और यही फायरिंग वाला वीडियो अब खान सर के लिए मुसीबत बन गया है, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर जिस गार्ड ने फायरिंग की थी, 2 बॉडीगार्ड ने, उनको पुलिस ने पहले डिटेन किया, उनसे पूछताछ की और ये पूछा कि किसके कहने पर गोली चलाई। उनका जो आर्म्स लाइसेंस था उसको चेक किया और उसके बाद पुलिस ने ये नतीजा निकाला कि ये जो फायरिंग हुई थी इसकी वजह कोई थी या नहीं थी, क्योंकि जो तस्वीर दिख रही है उस समय वहाँ हंगामा खत्म हो चुका था। तो फिर आखिर हवाई फायरिंग क्यों हुई? और इसी आधार पर अब खान सर के खिलाफ पटना के कदम कुआं थाने में FIR दर्ज कर ली गई है आर्म्स एक्ट के तहत। और इसके अलावा जो फायरिंग करने का मामला है, हत्या की कोशिश का मामला है, उसके तहत ये FIR दर्ज की गई है। तो अब देखना ये होगा कि खान सर अब इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्या आगे इस FIR के आधार पर खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। खान सर के कोचिंग में हम मौजूद हैं, अभी वो ऊपर के हिस्से में है, क्लास ले रहे हैं। जब से ये विवाद सामने आया है उसके बाद कल से वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक वकीलों की टीम नज़र आई थी मुझे, तो जाहिर है अब उसकी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है, चूँकि FIR दर्ज हो गया है। मामले की शुरुआत कहाँ से हुई थी, लेकिन उसमें नई नई बातें सामने आने लगी। झगड़ा क्या है, झगड़ा ये शुरू कैसे हुआ था? उसमें ये दिखा कि
जी हाँ, आज उसकी पड़ताल में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया और उस वीडियो में ये दिख रहा है कि जो ज्ञानबिंदु कोचिंग है, जो जिसके संचालक अभी जेल में हैं, उनके पोस्टर को फाड़ने की कोशिश की जा रही थी और उसी पोस्टर को जब फाड़ा गया था और जिस गार्ड ने फाड़ा था उसी गार्ड की पिटाई की गई थी। यानी ये दो कोचिंग संस्थान के बीच का झगड़ा मोटे तौर पर पोस्टर विवाद से जुड़ा है कि तुमने हमारा पोस्टर क्यों फाड़ा या हमारे बोर्ड के ऊपर तुमने अपना पोस्टर क्यों लगाया। तो शुरुआत इस तरह से हुई थी, लेकिन खान सर ने चूंकि जो बातें रखी मीडिया के सामने उसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत सस्ता पढ़ाते हैं, इसलिए बहुत लोग उनसे परेशान हैं और इशारा भी उन्होंने किया था ज्ञानबिंदु कोचिंग की तरफ से। लेकिन अब नई नई बातें सामने आई हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये जो लड़ाई है दो कोचिंग संस्थानों के बीच की प्रतिस्पर्धा है और दोनों के बीच में जो एक पोस्टर को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन ये बात जो है अब आगे बढ़ती हुई काफी दूर तक बढ़ गई है। ठीक है नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये जो बात है कि ये दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, देखिए एक व्यक्ति जो है बहुत नामचीन है खान सर, दूसरे वाले पटना में लोग जानते होंगे, बाहर तो उतना नहीं जानते। इनका क्लेम सर केवल इतना है, क्लेम टू फेम खान सर का क्या है, एक तो उनका पढ़ाने का तरीका, ये कनेक्ट बड़ा अच्छा करते हैं बच्चों को, बड़ी सादी भाषा में समझाते हैं जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और दूसरा ये दावा करते हैं कि मैं जितनी सस्ती और अच्छी शिक्षा दे रहा हूं वो कोई और नहीं दे रहा है। मतलब मैं बहुत कम पैसे में, बहुत कम फीस में पढ़ाता हूँ, ये इनका दावा। नहीं, मैं बहुत कम फीस में पढ़ाता हूँ, ये कहते हैं। इसी पटना में आनंद कुमार है सुपर 30 के, जो पढ़ाते हैं फ्री में, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। आनंद कुमार जैसे टीचर भी है। और उसी पटना में इस तरीके से लोग हैं जो पैसों को लेकर जिस तरीके से एक प्रकार से गैंगवॉर कह सकते हैं कि आपस में मारपीट, आपस में जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा हो रही है, जिस तरीके से पैसे कमाना, स्टूडेंट को लाना, दूसरे के स्टूडेंट जा रहे हैं तो उनके घर पर अपने स्टूडेंट्स भेजकर उसको कहना कि भाई वहां मत पढ़ो, आप खान सर के पास आओ, खान सर के स्टूडेंट वहां जाकर बुला रहे हैं, दूसरे बुला रहे हैं। इस तरीके जो व्यवसायीकरण कर दिया और जिस तरीके से पैसे बनाने का एक पूरा इन्होंने एक सिंडिकेट खड़ा कर दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चों के साथ, और बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। जिस तरीके से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्ट्राइक कर रहे हैं, हम बंद करें, कि बिहार बंद, पटना बंद बुलाने की मांग की जा रही है, जिस तरीके से स्टूडेंट आपस में लड़ रहे हैं दूसरे के खिलाफ। एक प्रोग्राम में, टीवी, एक फेमस टीवी प्रोग्राम में कपिल शर्मा के शो में बोल रहे थे कि अरबों रुपए हमको ऑफर हुए किसी ऑनलाइन बड़े क्या कहते हैं एजुकेशनल ऐप वाले ने, लेकिन हम नहीं गए, हमको पैसा नहीं चाहिए, खुद ही बंद हो गया। ऐसा कहा कि हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसे से हमको वो नहीं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, मैं आ रहा हूँ सर। एक तो बड़ा मेरे लिए रहस्य है, आपने कहा तो इसका, ये जितने लोग सस्ते में पढ़ाते हैं कोचिंग, ये करोड़ों अरबों के मालिक हो जाते हैं। वॉल्यूम आती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अरे भाई कितना वॉल्यूम में आ गया कि सस्ते में भी पढ़ाते हैं, इनका बढ़ता चला जाता है, करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है। सस्ते में पढ़ाएंगे तो फिर कहाँ रहेगा, तब तो पैसा भी नहीं रहेगा। वाले लोग नहीं है ये सर, बिलियनर्स। करोड़ों सर हम लोग के मुंह से इतना ही निकलता है, अब इतना ही निकलता है। लेकिन दूसरा नहीं, सही है सर, थैंक यू सर वो याद दिलाने के लिए, 2 बार आज याद दिलाया गया। लेकिन दोनों वरिष्ठ लोगों ने किया। लेकिन जो सबसे गंभीर बात है इसमें, फैजल खान ने दूसरे कोचिंग के संचालक को झूठे मामले में जेल भिजवाया। इस मामले में तथ्यों के साथ छेड़छाड़, गलत बयानी, इन सब के आधार पर इसको कम से कम 3 से 7 साल की सजा। अब देखिए आर्म्स एक्ट तो गंभीर मामला होता है, होनी ही चाहिए। सर एक शॉर्ट कमेंट, क्योंकि बाकी बहुत सारी खबरें हैं। आप देखिए, जितना आप इनको सरल दिखा रहे हैं वो इतना सरल है नहीं। और मैं पटना में गया था तो मुझे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एक व्यक्ति ने कहा था कि यहाँ तक ये दबाव डालते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा किस दिन होनी चाहिए, किस दिन नहीं होनी चाहिए, सेंटर कहाँ कहाँ होना चाहिए, इस प्रकार के भी दबाव। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ये तो अभी नीट में ही साफ हो गया, ये तो होता ही है इसमें, क्या तो कोचिंग माफिया है, कोचिंग माफिया है, ये कोचिंग माफिया भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर। आगे बात करेंगे हम राज्यसभा के लिए। कल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार जो हैं वो फाइनल बता दिए हैं और इसमें बहुत सारी खबरें हैं, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। जैसे पहले मैं आपको बताता हूं बीजेपी ने किन किन को टिकट दिया है, किन किन को टिकट नहीं दिया है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि आगे की तैयारी जो है वो क्या है, क्योंकि अब ये भी तय माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल जो है वो होगा। तो जो लिस्ट है 11 प्रत्याशियों की लिस्ट है, इसमें बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक को, गुजरात से राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मानसिंह परमान और जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया को बनाया प्रत्याशी। मध्य प्रदेश से तरुण चुग जो महामंत्री हैं, रजनीश अग्रवाल इनको बनाया। बड़ा वीडियो, बहुत बढ़िया वीडियो रजनीश अग्रवाल जी का डाला था इन्होंने, त्रिपाठी जी ने, बहुत अच्छा था वो। उसमें ये कह रहे हैं कि मैं तो दिल्ली हैरान थे और खुशी के मारे लगभग
सांस फूल रही थी खुशी में कि भाई मैं तो दिल्ली भी नहीं गया, मैंने तो फोन भी नहीं किए, मेरी पार्टी है, ये ऐसी पार्टी है जो बिना मांगे कार्यकर्ता को दे देती। इनको मिला। राज्यसभा के ओडिशा उपचुनाव के लिए देवाशीष सामंत रॉय बीजेडी छोड़ के इस्तीफा दे के आए थे, तो अब इन्हीं को दे दिया, तो ये मतलब बीजेपी के मेंबर हो जाएंगे। ये हैं वहीं गुजरात में बीजेपी ने 4 सीटों पर कैंडिडेट दिए हैं, चारों के जीतने की बिल्कुल तय माना जा रहा है कि जीत जाएंगे। 2 केंद्रीय मंत्रियों का नाम इसमें नहीं है, यह है रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन। रवनीत बिट्टू ने खुद कहा कि मैं तो बोरिया बिस्तरा बांध लिया और मैं जा रहा हूं अब पंजाब, तो पंजाब के चुनाव में चले जाएंगे। और जॉर्ज कुरियन को यह माना जा रहा है कि केरल के चुनाव के लिए इनको राज्यसभा दी गई थी, अब वो टर्म खत्म हो गया, चुनाव भी हो गया, तो चुनाव भी हार गए सर, ये बुरी तरह के चुनाव, चौथे नंबर पे रही। विधानसभा चुनाव में भी टिकट दिया, तो ये इनकी कहानी वहां खत्म हो गई। तरुण चुग, अब तरुण चुग को क्या पास भी जिम्मेदारियां ठीक दी जा रही हैं उनको भी, तो उनको वहां भेजा जा रहा है। संगठन में फेरबदल के वक्त भी ये माना जा रहा था कि तरुण चुग को नहीं हटाया जाएगा, बाकी जो बदलेंगे उसमें। विनोद तावड़े एक और राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो राज्यसभा में आ चुके हैं और पहले से ही ये जी राजस्थान से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजा। हाँ, जाट 2 भेजे, सतीश पूनिया को भेजा और अलका गुर्जर को भेजा। तो जाट गुर्जर समीकरण जो राजस्थान का है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, हरियाणा के प्रभारी है, पार्टी के अध्यक्ष रहे और हरियाणा में उनकी बड़ी भूमिका रही। हरियाणा और बिहार दोनों में कह रहे हैं कि इनका हरियाणा में ज्यादा बड़े काम किया उन्होंने, तो इनको और वो राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रहे बीजेपी के। हालांकि वो खुद चुनाव हार गए थे आमेर में। और इसके अलावा सुनील बंसल जी का नाम नहीं है, अकेले सुनील बंसल है। हाँ, जो उनका नाम बड़ी जिम्मेदारी की सूची में नहीं है, वो उनको बंगाल की जीत का क्रेडिट भी दिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा 2 और ऐसे केंद्रीय में मंत्री हैं, वो राज्यसभा वाला मामला नहीं, लेकिन मंत्री हैं जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए, हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी यूपी वाले। तो 1 मैन 1 पोस्ट का सिद्धांत लागू होगा यहाँ पर, तो ये लोग भी जो हैं, तो मतलब 4 नाम तो सीधे सीधे दिख रहे हैं, चारों राज्य मंत्री होंगे, चारों राज्य मंत्री। ये तय है कि ये मतलब हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी भी मंत्री परिषद के दायित्व से मुक्त होंगे। उसके पीछे वजह बड़ी साफ है, एक तो हर्ष मल्होत्रा का इस्तेमाल पंजाब में भी होगा, रवनीत बिट्टू को तो भेजा ही जाना है वहां पंजाब में, हालांकि रवनीत बिट्टू के लिए बड़ी चुनौती होगी कि अपने दम पर वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी एक। और तरुण चुग का क्या है, तरुण चुग पारिवारिक तौर पर संघ के स्वयंसेवक का परिवार है, पूरी तरह से रहे, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इनकी पृष्ठभूमि है, अभी के संगठन के काम के लिए जाने जाते हैं, कोई मास लीडर नहीं है, कोई प्रभाव उस तरह का नहीं है, लेकिन जो संगठन कहता है वो काम करते हैं, यानी पूरी तरह से वो काम वाले हैं। मध्य प्रदेश से इनको दिया गया। और जो रजनीश अग्रवाल हैं, जरा सचमुच उनको सोचिए, और चूंकि मैं थोड़ा बहुत जानता हूं तो उनको तो कतई कल्पना नहीं रही होगी, लेकिन उनकी बातों में वो दिख रहा है कि वो दिख भी रहा, वो कह रहे हैं कि ईश्वर साक्षी है कि मैं कभी दिल्ली नहीं गया, मैं कभी किसी नेता के दरवाजे नहीं गया और उनको टिकट दे दिया गया। सतीश पुनिया का बड़ा क्लासिक मामला है। सतीश पुनिया चुनाव हारे, सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष है, लगा कि अभी क्या करें, लेकिन हर चुनाव में उनको सेंट्रल टीम से जिम्मेदारी देके भेजा जाता था। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सारे जो समीकरण है इसमें वो ठीक करने की कोशिश। सुनील बंसल जी का नाम क्यों नहीं है, खुद ही नहीं चाहते हो? सुनील बंसल जी को मतलब मेरी अपनी जो समझ कहती है, जो मैं बंसल जी को पिछले मतलब कम से कम 1.5 दशक से तो अच्छे से जान, 2.5 दशक हो गया जानते हुए, वो शायद कुछ बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य में राज्यसभा में चले जाना बाधा है। सीधा बता दूं, बीएल संतोष की जगह वो जगह दे, बनाने की संभावना उनकी सीधा गणित बिल्कुल कि वो कोई ये कहीं नियम है कि संगठन महासचिव किसी हाउस में नहीं जा सकता? नहीं, अभी तक तो नहीं गया, आज तक तो नहीं गया। सर, कांग्रेस की लिस्ट की बात कर लेते हैं, मतलब इसमें कोई सरप्राइज जैसा नहीं है। वैसे इसमें एक जानकारी जोड़ देता हूं, जब रामलाल जी के बाद बीएल संतोष जी बने थे तो सुनील बंसल को एक तरह से ये राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के तौर पर चाहते थे। अच्छा। लेकिन संघ का एक तरह से कहें कि सहमति नहीं बन पाई, तो उनको महामंत्री बनाकर दिल्ली केंद्र दे दिया और वो सारे प्रभार दे दिए जो अभी सुनील बंसल के पास हैं। और सुनील बंसल ने खुद को प्रमाणित किया, लगातार प्रमाणित किया। आज की तारीख में अमित शाह के सबसे विश्वस्त व्यक्ति है और संगठन के लिए तो मतलब काम करते ही। कांग्रेस की लिस्ट में कर्नाटक से एक और नाम था कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजा था भारतीय जनता पार्टी ने, कविता पाटीदार को। उसके पहले वो भी ओबीसी से आती, वो ऐसी थी कि वो तो पार्षद का टिकट मांग रही थी, फिर कह रही थी मुझे एमएलए का कम से कम टिकट दे दो। पार्टी ने सीधे उसको राज्यसभा भेजा। जब उसको फोन कह सकते हैं कि बीजेपी वाकई ईमानदारी से अपने कार्यकर्ता का परिश्रम देख के निश्चित रूप से उसको बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष थे, बीडी शर्मा ने फोन करा कविता पाटीदार को, आपको राज्यसभा भेज रहे हैं, तो उसको लगा कि मेरे से मजाक किया जा रहा है।
अच्छा। उसको बाद में जब दिल्ली से फोन किया तब उसको लगा कि हाँ, मुझे भेजा गया। उसका मतलब है कि पार्टी को कब, कहाँ, किसकी कैसे जरूरत है वो पार्टी इम्पोर्टेंट। खुद चिंता करे ना, पार्टी खुद कार्यकर्ता चिंता, की हाँ। सवाल ये है। किस समीकरण में कब कौन कब सेट कौन हो रहा होगा? है ठीक है। और वो कार्यकर्ता है तो उसको कुछ ना वार्ड कुछ मिलेगा। मेंबर भी राज्यसभा एमपी बन सकता है और जिसको लोकसभा का टिकट नहीं मिल रहा वो राष्ट्रपति भी बन सकता है। तो ऐसा बहुत बार होता है पार्टी में। अब क्या जरा आप बीच में बात छोड़ देते हैं। नहीं, मैं बता देता हूँ, ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की बात जी की बात। चलिए ठीक। कांग्रेस की लिस्ट में कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अभी पार्टी अध्यक्ष है, ठीक है, चलिए उनकी रिपीट होगी सीट। पवन खेड़ा जी को राज्यसभा दी जा रही है, तपस्या पूरी कर्नाटका होगी। से दी जा रही है। तपस्या पूरी होगी। तपस्या उनकी सफल होगी। आज कोई बहुत उदास होगा, आज कोई बहुत उदास होगा। वो साथ साथ नहीं होगा। वो साथ अभी गलत हुआ है सही मैं नहीं जानता, लेकिन आज कोई बहुत उदास है। हालांकि वो राजस्थान से चाह रहे थे सर। आपके तंज से यहाँ सब कोई परिचित है कि आप किसके बारे नहीं, में बात तंज कोई नहीं कर रहा, शायद महिला प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। चले, मंसूर अली खान कर्नाटक से तीसरे हैं। लेकिन पवन खेड़ा साहब को राजस्थान की बजाय वहां से भेजा गया। राजस्थान से राजस्थान से भेजने है, वाले वो थे। मेवाड़ से हैं, वो उनको राजस्थान से भेजा जाता। वहां नीरज डांगी साहब को भेजा। नीरज डांगी जी नीरज डांगी राजस्थान से। रिपीट किया, दलित है, रिपीट किया। नहीं, नीरज डांगी की अभी फिलहाल क्या क्या सांसद है, जिम्मेदारी? राज्यसभा सांसद है, नहीं जिम्मेदार नहीं, अदरवाइज सब दलित है, 3 बार चुनाव हारे हुए नहीं, राजस्थान सांसद समीर है, जी के लेकिन मित्र अशोक इनके- गहलोत के करीबी इनके हैं। चयन समीर पर- जी के मित्र हैं वो। इनके चयन पर कहा जा रहा है कि सबसे खराब चयन कांग्रेस पार्टी ने ये किया है। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश से तो पहले भी रह चुकी है। पहले भी रही है, सांसद रही है मंदसौर से। लोकसभा भी मध्य प्रदेश से तेलंगाना निकल की जाएगी प्रभारी सीट? है, तेलंगाना की मध्य प्रदेश से सीट निकल ये जाएगी। राहुल निकल गांधी जाएगी। की 9 अगर तोड़ सकती है अगर राहुल भारतीय गांधी जनता की पार्टी, कोर टीम संभावना वाले कम लोगों है में से इसकी। मीनाक्षी। और प्रवीण चक्रवर्ती तमिलनाडु से, इनको क्रेडिट खैर दिया जा डेटा रहा है वाले। कि इन्होंने ही विजय के साथ गठबंधन कराया है। तो ये हो गए। और प्रणव झा झारखंड से, प्रणव झा हार सकते हैं। खड़गे ये साहब की मुश्किल टीम में है, है। मुश्किल ये हार सीट गए है। सर, ये हारेंगे क्योंकि 28 सीटें चाहिए, वो वोट चाहिए जीतने के मुश्किल लिए। सीट है। ये एडवाइजर रहे 28 हैं वोट ही है कांग्रेस के पास झारखंड को मिला खड़गे के। साहब के। अगर भारतीय जनता पार्टी विजय जी सोमवार को बता उम्मीदवार खड़ा कर दे, विजय जी बता पाएंगे, समीर जी बता सकते हैं, इसमें जय जगत वाले कितने हैं? जय जगत वाले ही लोग हैं। मीनाक्षी वगैरह सब उसमें से हैं। मीनाक्षी, प्रणव झा, प्रवीण चक्रवर्ती प्रवीण सब चक्रवर्ती और जयराम को, उनको जयराम कर रहा हूँ, पवन खेड़ा को भी पवन अब जोड़ खेड़ा को भी सकते मान हैं। सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग तो राहुल कांग्रेस आप बोलते हैं, आज आप जय जगत बोल रहे हैं। जी नहीं, तो ये सारे राहुल गांधी कांग्रेस ही। राहुल गांधी की टीम है ये तो सारी जैसे की सारी। मल्लिकार्जुन खड़गे 82 कांग्रेस 83 राहुल इयर्स पे गांधी जा रहे हैं के- राज्यसभा 84 सर आप मुझे बताइए, वो प्रेसिडेंट है, उनको राष्ट्रीय नहीं- उनको अध्यक्ष है, nominate आप नहीं करते। होता तो बेटा फिर आप मंत्री बन गया ना सर, बेटा कैबिनेट मंत्री बन गया है, आप गृह राष्ट्रीय मंत्री बन अध्यक्ष गया को नहीं बेटा। देते तो फिर आप दामाद जाते आपका कांग्रेस सांसद पहले है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा सर देते। दामाद आपका सांसद है गुलबर्गा से, आपका दामाद सांसद है, बेटा कैबिनेट मंत्री। लाइए, अच्छा मैं उसकी बात भी कर लेता हूं। ये अलग झगड़ा चल रहा है वहां पर। आपको मालूम है कर्नाटका में अभी 2 दिन हुए नहीं हैं, देते तो आप- शपथ हुए, और दूसरे नहीं 2 दिन के बाद पहला इस्तीफा भी हो गया है। पहला इस्तीफा भी वहां पर हो गया है। वो इस्तीफा हुआ है जी मेरे ख्याल से, जी मैं अगर सही हूं तो ये रामलिंगा रेड्डी जी का। इनको अपना पसंद नहीं आया पोर्टफोलियो, मेजर और मीडियम इरिगेशन, सिंचाई मंत्री बना दिया इनको। तो उनका हम ये करने आए हैं, उनका हम नहीं खेलते, इस्तीफा दे दिया इन्होंने। और दूसरी इसमें खबर ये निकली कि परमेश्वर जी को रेवेन्यू और स्पोर्ट्स मिल गया है, और होम जो है वो प्रियांक खड़गे जी को मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे प्रियांक पूरा को जो पॉलिटिकल बैलेंस हो गया। होम मिनिस्टर बना दिया गया। एलिवेशन तो है, अब होम मिनिस्टर बना दिया और पावर्स छीन ली। उनको होम मिनिस्टर बनाया गया एक्सक्लूडिंग इंटेलिजेंस, मतलब खुफिया विभाग उनके पास नहीं रहेगा। खुफिया विभाग ही करता है सब कुछ। वो तो सीएम के नहीं, पास खुफिया रहेगा। विभाग सीएम ने अपने पास लेकिन रखा है। एक तरह से डीके ने सबको कट टू साइज कर दिया ना। उप मुख्यमंत्री को गृह मंत्रालय ने दिया, प्रियांक खड़गे को गृह मंत्रालय दिया तो इंटेलिजेंस नहीं दिया। तो एक तरह से डीके शिव कुमार को बहुत अच्छे से पता है कि कौन है जो बदमाशी कर सकता है उनके साथ, उसको कट टू साइज कर दिया। नहीं, लेकिन इसको सिद्धार्थ पैसे भैया को अर्बन डेवलपमेंट दिया तो वहां सेक्रेटरी अपने भरोसेमंद को बिठा दिया कि जिससे वो यतीन के ऊपर इसको पूरा power कंट्रोल balance लगे। भी कह सकते वो हैं। किसी और को हाँ, मांग रहे थे प्रियांक सेक्रेटरी के खड़गे रूप में, को होम तो मिनिस्ट्री सबसे भरोसेमंद खड़गे आदमी को साहब वहां के भेज बेटे दिया। हैं। तो इंटेलिजेंस भले ना दिया हो, लेकिन सारे एसपी जो पुलिस कमिश्नर वो सब लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन तो उनको report करेगा ही, तो पुलिस उनको रिपोर्ट करेगा। एक- और रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, वो जी परमेश्वर को दे दिया है उन्होंने। ये नीतीश मॉडल है। कैसे? फाइनेंस अपने पास रखा है। देखिए आपने देखा होगा कि डिप्टी सीएम तो बनाया, नीतीश जी ने डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन होम नहीं दिया। समझ गए? दूसरी बार में जाकर के जब सम्राट जी को होम दिया था, नहीं तो पहले कहाँ देता था। नीतीश जी तो होम अपने पास ही रखते थे। जी दूसरी बात, दे भी जब दिया था तो कहीं जाए बिहार में कहा जाता था कि सारी फाइल जो है वो मुख्यमंत्री आवास के थ्रू होकर ही गुजरती है। तो अल्टीमेट पावर जो है उस मामले में भी नीतीश जी ने अपने पास ही तो रखा यहाँ था। डीके ने अपने पास इंटेलिजेंस वाला पार्ट जो है नीतीश जी ने अपने पास ही रखा था। इनके तो मुझे पूर्व लगता है मंत्री उस- हैं, वो तो पूर्व वही मंत्री लगता रहे 5 बार के 3-4-5 बार के विधायक हैं। उन्होंने पब्लिकली मीडिया में बाइट देके, मतलब बयान देके
मांग की है कि कम से कम 5 मुस्लिम मंत्री बनाने चाहिए। ये तो करना चाहिए, कायदे से तो करना चाहिए। अभी एक ही भाई, बनाया है। जब मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम इतना वोट कर रहे हैं, कर्नाटक के अंदर मुसलमान उनके साथ खड़े होते हैं, कर्नाटक में उन्होंने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का वादा भी किया था। उस वादे पर वो थोड़ी देर चले भी, लेकिन पैर पीछे खींच लिए। बाकी जगहों पर मुसलमान उनके साथ खड़े रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि वाकई मुसलमानों के वोट बैंक को इंटैक्ट रखना है, तब तो लेकिन उनको डीके करना की चाहिए छवि वैसी मुसलमान नहीं है का। सर। डीके हिंदू नेता नहीं, के दबाव रूप में बना रहे आते हैं, भाई। मैंने कभी नहीं देखा डीके पूजा किसी करते भी हैं राज्य मंदिरों में कोई, वो बहुत सीनियर मैंने- मंत्री हैं, तो आप टाइम नहीं तो मैं आपको बयान सुना देता। पूर्व मंत्री हैं और कई बार के विधायक हैं, खुलेआम आकर के कहें कि मेरे समाज से इतने लोगों को बनाओ, नहीं, हमने बड़ा साथ दिया है। मैं कोई और नेता ऐसे जाकर नहीं कहता है। समीर जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। जो तेलंगाना वाले मुख्यमंत्री हैं ना, वो पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे थे और बड़े बड़े एक्टिव थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। जब तेलंगाना नहीं बना था तो उस समय जब पूरा आंध्र प्रदेश था तब, तो वो क्या उनका हृदय परिवर्तन होता, तो हृदय परिवर्तन तो होते रहता है ना। चलिए जरा एक खबर अभी आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान, वो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे जन्मदिन भी और उन्होंने ऐसी एक बात बोल दी कि वहां लोग हंस पड़े। खुद योगी जी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जब योजनाओं को आगे बढ़ाती है तो कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हमने हर घर नल योजना को आगे बढ़ाया तो पता चला कि कोई टोटी चोरी करके ले जा रहा है। हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है। खुला है तो खुला हुआ है। अब वो खुद ही हंस पड़े और तो लोग क्या कहेंगे। लोग सब उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ रहे हैं। एक राहुल गांधी की तस्वीर भी आई है, अच्छा वो भी दिखा दिए। राहुल गांधी अंडमान निकोबार पहुंचे हैं, वो स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, समंदर के अंदर जाकर के नीचे तैरना, स्कूबा डाइविंग पूरा उसका गियर होता है। बड़ा सुंदर जगह है सर, ये स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं राहुल गांधी। अब काम निपट गया ना, वहां डीके वाली सरकार भी बन गई, सब बन गया। उनको क्या लेना है कि वहां इस्तीफा ही दे दिया मंत्री ने। तो अंडमान वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं तो 5-6 अच्छा, उनको इस बात से भी क्या लेना देना कि डीएमके ने कह दिया है कि हम इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं। ये राहुल जी को सबसे क्या मतलब? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, एक तो जो सुंदर लग रहा है पहले उस पर बात कीजिए, आप लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये राजनीति का समय नहीं है। राहुल जी देखिए ये करते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। अपना स्वाभाविक सहज काम जब कोई करता है तो प्रसन्नतापूर्वक मन अच्छा होता है, बढ़िया लगता है। राहुल जी अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें भी आप लोग मीन मेख निकाल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा सर। मैं गलत कर रहा हूं तो बता मेरे दीजिए। को तो अच्छा भी लग रहा है और सहज भी है। मैं सहज है, बिल्कुल। हर बार कोई उनकी छुट्टी पर जाने पे किसी के भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खुद ही अच्छा- कह दिया हर बार छुट्टी पे जाने पे। अरे तो नहीं, इतना नहीं, छुट्टी पे जाते क्यों है भाई? छुट्टी पर जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा है। इस सहज रहना चाहिए ना, सहज रहना भी जरूरी है। नहीं, वो बहुत अच्छे जीवन में। डाइवर भी हैं। समझे? नहीं वो उनको वो मतलब ही इज एक्सपर्ट एट मेनी थिंग्स। Many things। भाई इनको जहाज चलाना भी आता है। एक्सेप्ट मालूम है वो। पॉलिटिक्स। मालूम है। ये इस पर बहस हो सकती है। नहीं, ये तो कैसी बातें कर सब रहे जानते हैं हैं। आप? देख रहे हैं कि डीएम से अभी इसको हटा मत करके अपनी कीजिए, बुआ सरकार साहब ने वहां जो पर लिख दिया, बनवा उसी का ली भी साथ मामला में। है। अच्छा, वो सीट वाले पे खबर आपको पता है क्या है? संगीत जी कंफर्म कर देंगे। वो डीएमके के सांसदों को टीएमसी के सांसदों की सीटें दी जा रही हैं। हाँ, अब ये पहली रो में बैठेंगे अब डीएमके के लोग, तो ये भी है कि टीएमसी वालों की सीट भी पीछे कर दी है। नहीं, अब डीएमके ने जिस तरीके से कहा है कि भाई थोड़े दिन मुद्दे की आधारित बात हम समर्थन देंगे, और जिस तरीके से कांग्रेस का मोह भंग हुआ है डीएमके का और डीएमके के, तो स्टालिन के बेटे ने कल बोला है कि अब कभी जिंदगी में कांग्रेस है तो हम गठबंधन नहीं करेंगे। बहुत बड़ा धोखा कांग्रेस ने हमारे साथ किया है। तो मुझे लगता है कि अब डीएमके और जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को जरूरत है महिला आरक्षण बिल अभी पास कराने के लिए, और कहा जा रहा है कि हो सकता है अगले सत्र में ही भारतीय जनता पार्टी उसे फिर लेकर आए, अभी मानसून सत्र में। तो मुझे लगता है कि डीएमके एक बड़ी भूमिका होगी उसमें, अगर वो समर्थन डीएमके देती है। ट्रेजरी बेंचेस की तरफ भी बैठ सकती है सर कभी? नहीं, अभी तो अभी तो उसकी संभावना ट्रेजरी नहीं। बेंचेज पे नहीं लेकिन बैठेगी, सपोर्ट करने के लिए तो आई गई, लेकिन अब ट्रेजरी बेंचेज को सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करेंगे। अब ये राजनीति दूसरी हो गई ना, अब तो दूसरे और तरह की झगड़े ये आप वाली इस तरह से राजनीति। तंज में मत कीजिए कि टीएमसी के लोगों को पीछे भेज दिया, वो भी आगे आ जाएंगे। हाँ नहीं आ ही जाएंगे, लेकिन सच में सुंदर लग रहा है सब। मतलब नहीं, बहुत तस्वीर बढ़िया बहुत लग रहा है, सुंदर लग बहुत रही है। अच्छा लग रहा है। अच्छी तस्वीर लग रही है। अंडमान जाना चाहिए अंडमान सब बहुत लोग, खूबसूरत बिल्कुल जगह जाना है चाहिए। सर।